नमस्कार। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। I am MD in Ayurvedic medicine and MD in Ayurvedic physiology. Today's topic about the video is नपुंसकता, जो स्तंभन दोष से नाम से भी जाना जाता है, उसकी जांच कैसे करते हैं, उसकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो नपुंसकता स्तंभन दोष की जांच ये आज का विषय। एंड दिस इज अ कंटिन्यूएशन, ये एक लगातार मैं सीरीज बना रहा हूँ एक्स एजुकेशन के बारे में। तो उसमें ईडी का जो प्रॉब्लम है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इसके बारे में भी एक 10-12 वीडियो में बना रहा हूं। तो इसके बारे में आज चर्चा करेंगे कि डायग्नोसिस हम कैसे कर सकते हैं। तो पहले तो स्तंभन दोष का परीक्षण कैसे किया जाता है, ये हमेशा पेशेंट मेरे को पूछते हैं, सर अपॉइंटमेंट क्यों लेनी है, आप सिर्फ टैबलेट बता दीजिए। तो ऐसा क्यों नहीं होता। तो आपके डॉक्टर क्या करते हैं, जैसे हम हमारे पास आप आ गए कि आयुर्वेद एकेडमी के डॉक्टर प्रोफेसर देशपांडे बहुत अच्छे डॉक्टर है, तो उनके पास से सलाह लेनी है आपको। सिर्फ टेंटेक्स फ्रूट या कॉन्फिडेंस से नहीं चलेगा, सविस्तर सलाह आपको चाहिए। तो हम क्या करते हैं, आपके लक्षण जो हैं और स्वास्थ्य संबंधी इतिहास जो बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हिस्ट्री टेकिंग। मतलब आपकी उम्र क्या है, आप शादीशुदा कितने दिन से हैं, आपका वैवाहिक जीवन कैसा चल रहा है ना। बहुत सारे हम पूछताछ करते हैं। आपको पहले कुछ बीमारी है क्या, आपको बीपी है क्या, आपको डायबिटीज है क्या, वो कंट्रोल में है क्या, अभी कुछ दवाई आपकी चल रही है क्या। ये सारी पूछताछ, आपको क्या लक्षण है, आपको क्या प्रॉब्लम आता है। हाँ, मतलब अपने जो अवयव है उसमें ताकतता नहीं आ रही है, जल्द से जल्द वीर्य निकल रहा है, क्या प्रॉब्लम है और किस हद तक है, इसकी जानकारी करने के लिए डॉक्टर केस टेकिंग करते हैं, उसके लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। ये निर्धारित करने के लिए परीक्षण कर सकते हैं कि आपके लक्षण जो है किसी अंतर्निहित स्थिति के कारण तो नहीं है। लक्षण तो बता दिया आपने कि मेरे को ताठरता नहीं आती जब मैं एक्स करने को जाता है तो मेरे पार्टनर के साथ, तो उससे सिर्फ पता नहीं चलता, उसका मूल कारण ढूंढने की हम कोशिश करते हैं, उसको टाइम लगता है। हाँ, ये पूछताछ करने के लिए कई व्यक्तियों में स्तंभन का परीक्षण करने के लिए और उसके लिए उपचारित निर्धारित करने के लिए डॉक्टर को कई कबार, मैं हमेशा नहीं पूछ रहा हूं, शारीरिक परीक्षण की भी जरूरत पड़ती है। तो हम उस वक्त बोल देते हैं कि भैया ऑनलाइन कंसल्टेशन की फी XYZ है, और जब पर्सनल मिलने की जरूरत है तो उसके लिए इतनी इतनी फीस हो सकती है। वो ज्यादा उसको टाइम देना पड़ता है, आपके जो जेनेटल्स है उसके परीक्षण करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये शारीरिक परीक्षण होते हैं, उसके साथ साथ कुछ सवाल जवाब भी होते हैं। तो ये परीक्षण की पहली स्टेप है, पहली हम बोलते हैं कि स्टेप इन द ट्रीटमेंट पार्ट। तो अगर आपको कोई दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्या है, जैसे कि आपको डायबिटीज हो सकता है, जैसे कि आपको किडनी प्रॉब्लम हो सकता है, आपको माइग्रेन की शिकायत हो सकती है, आपको एंजाइटी है, चिंता है, टेंशन है, ये भी हो सकता है। केवल शारीरिक नहीं, मानसिक स्तर पर भी कुछ आप में कुछ गड़बड़ी है, डिप्रेशन के आप शिकार हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ी हमें ढूंढनी पड़ती है। वो दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्या है, तो डॉक्टर को लगता है कि इसमें मतलब ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन में कुछ अंतर्निहित समस्या है, जैसे कि डीएम, डायबिटीज मेलिटस, ये उसका कारण है। हाइपरटेंशन या कुछ समय कैंसर भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे हम, ये अलग कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, ये जानने के लिए आपको अन्य टेस्ट करवाने के लिए किसी विशेषज्ञ डॉक्टर के पास हम जाने की सलाह देते हैं। कि जैसे आप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाओ, आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाओ, आप एक कलर डैपलर करके लाओ, आप टेस्टोस्टेरोन के पैथोलॉजिस्ट के पास जाओ, तो ये हम भेजते हैं कि अलग तरीके का उसकी मतलब डायग्नोसिस करने के लिए, पूछताछ करने के लिए कुछ अलग टेस्ट करनी पड़ती है। तो हम अलग अलग कंसल्टेंट के पास आपको भेज सकते हैं, भेजते हैं ऐसा मेरा कहना नहीं है। अंतर्निहित स्थितियों के लिए मतलब इंटरनल कॉज, जो अंतर्गत कारण है ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन का, वो ढूंढने के लिए कई टेस्ट करने पड़ते हैं। जैसे कि नंबर 1, फिजिकल एग्जामिनेशन। पूरी आपकी हाइट वेट हम देखते हैं, आपका बीपी देखते हैं, आपके हार्ट साउंड्स देखते हैं, आपके लंग साउंड्स देखते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन जब हम हमारे पास आते हैं, मैं पुणे में हूं, महाराष्ट्र स्टेट में, हाँ, तो अपॉइंटमेंट लेकर आना पड़ता है। ध्यान से सुनिए, ऐसा नहीं होता, और उसके लिए ज्यादा फीस पड़ती है। ठीक है, इसमें पर ये हर हर वक्त जरूरत नहीं रहती। पहले महीने तो मैं हमेशा कहता हूं कि ऑनलाइन कंसल्टेशन आप ले लो, बिल्कुल उसमें कोई दिक्कत की प्रॉब्लम नहीं है। जब 1 महीने के बाद लगता है कि नहीं डॉक्टर थोड़ा सा और प्रॉब्लम बचा है, तो हम कह सकते हैं कि नहीं भैया आप पुणे में आ जाओ। ठीक है,
इस टेस्ट में आपके लिंग और वृषणों की सावधानी पूर्वक जांच की जा सकती है और उत्तेजना की जांच करने के लिए नसों को चेक किया जा सकता है। दैट इज कॉल्ड एज नर्वस सिस्टम के जो रिफ्लेक्सेस होते हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, आपका ऐसा परीक्षण किया जा सकता है जिसमें हृदय एंड फेफड़ों की आवाज सुनकर उनकी जांच की जाती है, वेदर दे आर वर्किंग नॉर्मली और नॉट। हार्ट एंड लंग साउंड्स, लप डप, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, सांस लेना सांस छोड़ना कैसे चल रहा है, तंदुरुस्त है या नहीं है, ये देखते हैं हम। इसके अलावा इस टेस्ट में ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है हमेशा। दिस इज मैंडेटरी। आप इधर नहीं आए तो भी हम बोलते कि नहीं भैया आपका एक बार ब्लड प्रेशर मेरे को बता दीजिए, आपके नजदीक वाले पास के डॉक्टर पास जाइए, उसके ब्लड प्रेशर मापिए और मेरे को भेज दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, तो मैं देखूंगा कि ये नॉर्मल है या नहीं है। ठीक है, कई कबार प्रोस्टेट की जांच करने के लिए रेक्टल एग्जामिनेशन, उसको बोलते हैं गुदा परीक्षण, पर रेक्टल एग्जामिनेशन भी किया जा सकता है। हर वक्त करने की जरूरत होती है ऐसा नहीं है। उसके साथ साथ ब्लड प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन की टेस्ट करते हैं। ये प्रोस्टेट का कैंसर डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट खून की जांच होती है, पीएसए का लिख दीजिए, प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन। 40 के ऊपर आपका एज है, 50 के ऊपर आपका एज है, 60 के ऊपर आपका एज है, तो ये जरूर आपको टेस्ट करवाने के लिए हम बोलेंगे। खून टेस्ट, ब्लड की जांच, ब्लड एग्जामिनेशन इन द पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी। हृदय रोग कितना है, कैसा है, कितने दिन से है, डायबिटीज, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, ये तो मैं हमेशा करवाता हूं। जिसको भी डायबिटीज है ध्यान से सुनिए। आप तो बोलते सर हमने फास्टिंग ब्लड शुगर की है, हमने पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर की है, खाना खाने के बाद 2 घंटे के बाद गए थे हम डॉक्टर के पास। नहीं, एक अलग टेस्ट है, उसका नाम है, लिख दीजिए, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन। सर ये क्या है? इससे पता चलता है कि आपके पहले वाले 3 महीने में ऑन एन एवरेज सरासरी तरीके से आपका ब्लड शुगर लेवल अच्छा है या नहीं है। नहीं है तो ये प्रॉब्लम है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन वाला। ठीक है, तो आपको पहले सुधार क्या करना पड़ेगा? सिर्फ शिलाजीत से नहीं काम बनेगा, सिर्फ टेंटेक्सपोर्ट से नहीं काम बनेगा, सिर्फ टेंटेक्सपोर्ट रॉयल कैप्सूल से नहीं काम बनेगा। इसको आप देखना चाहिए कि मूल कारण क्या है, इंटरनल कॉज क्या है। ठीक है, आपका खून सैंपल निकाल कर लैब में आप मतलब वो टेस्ट करने के लिए हम बोलेंगे। उसके अलावा यूरिन टेस्ट भी हम करवाते हैं। यूरिन टेस्ट में अल्ब्यूमिन, शुगर महत्वपूर्ण है, उसको बोलते हैं ग्लाइकोसीरिया, अल्बुमिनुरिया। तो हम देखते हैं कि आपकी कुछ किडनी खराब तो नहीं होगी, क्रॉनिक किडनी डिसीज सीकेडी तो नहीं है आपको, इसके भी कारण से वो आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की शिकायत हो सकती है। मैं नहीं बोलता कि उसी से वजह से है, वो हम देखेंगे कैसे करेंगे, क्या करेंगे। खून टेस्ट की तरह पेशाब के सैंपल का इस्तेमाल भी डायबिटीज व अन्य स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं की जांच करने के लिए किया जाता है। किडनी प्रॉब्लम, किडनी फंक्शन टेस्ट, यूरिया, क्रिएटिनिन, ये भी हम कर सकते हैं। अगली टेस्ट होती है अल्ट्रासाउंड, यूएसजी, अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी। ये टेस्ट आमतौर पर एक विशेषज्ञ द्वारा, रेडियोलॉजिस्ट द्वारा अस्पताल में या उसकी लैब में किया जाता है। इस टेस्ट में एक जैसी छड़ी जैसे उपकरण होते हैं, उसको ट्रांसड्यूसर कहते हैं, वो ऐसे घुमाते हैं पेट के ऊपर, हाँ, उसको ट्रांसड्यूसर कहते हैं। ट्रांसड्यूसर को उस वाहिका के ऊपर से फेरा जाता है, ब्लड वेसल्स के ऊपर, जो लिंग में खून पहुंचाती हैं। तो हमें देखना है कि जो आपके लिंग को जो रक्त प्रवाह हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन, वो अच्छा है, ठीक है या नहीं है। तो उसके लिए डॉपलर टेस्ट बोलते हैं, जिस्म की, अवयव की डॉपलर टेस्ट हम करवाते हैं। ध्यान से सुनिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यूएसजी, इस प्रक्रिया द्वारा आगे क्या करते हैं हम, ट्रांसड्यूसर फिराने के बाद हम नहीं करते, कोई रेडियोलॉजिस्ट करता है, हम सिर्फ लिख के देते हैं। मैं फिजिशियन हूं ना, कंसल्टेंट फिजिशियन, मैं तो रेडियोलॉजिस्ट नहीं हूं। वो बोल के आपकी टेस्ट करवाएगा। एक वीडियो छवि तैयार की जाती है स्क्रीन के ऊपर, जिससे डॉक्टर को वाहिका संबंधी अगर कोई समस्या है तो उसका पता चल जाता है। इज देयर एनी ब्लड सर्कुलेशन प्रॉब्लम, कुछ रक्तवाहिनी में थ्रोम्बोसिस है क्या, एथेरोस्क्लेरोसिस है क्या, ब्लड फ्लो कम हो गया है क्या, पता चलता है आपको। इस टेस्ट को कई बार लिंग में एक इंजेक्शन लगाने के साथ भी किया जाता है।
तो डाई पास करते हैं, डी वा ई, डाई मतलब तो रंगीत द्रव्य होने के कारण वो पता चलता है कि सर्कुलेशन में वो द्रव्य आया नहीं आया। ठीक है, इस इंजेक्शन लिंग के उत्तेजित करता है, जिसके स्तंभन की प्रक्रिया के लिए रक्त का बहाव बढ़ जाता है। तो अपने आप इरेक्शन के द्वारा पता चलता है कि ब्लड सर्कुलेशन ठीक ठाक चल रहा है नहीं चल रहा है। अनदर एग्जामिनेशन, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, साइकोलॉजिकल परीक्षण, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम ध्यान से देखते कि ये पेशेंट हमारे साथ बातचीत कैसे करता है, खुले दिल से बोलता है, उसके दिल में कुछ संकोच है, शर्म है, कुछ गुस्सा है, कुछ एग्रेसिवनेस है, कुछ संशय है। ये तो हमेशा आपके मन में, पेशेंट के मन में ज्यादातर साशंकता ज्यादा होती है, कंफ्यूजन्स, क्योंकि बहुत गलत गलत चीजें यूट्यूब के अलग अलग वीडियो में बता दिए जाते हैं, ये गलत है, वो गलत है, ऐसा गलत है। ये बोलते हैं मास्टरबेशन की आपकी बचपन की शिकायत की वजह से आपको ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम आ गया। कई कबार आप मेरे पास आ जाइए, कस्तूरी ले लीजिए, हम एक रात में उठा देंगे, आप एक घंटे में ये कर देंगे, ऐसी सब गलत बातें भैया। तो उसके लिए कुछ साइकोलॉजिकल आपका ठीक ठाक स्टेबल माइंड है या नहीं है, शांत चित्त है या नहीं, आप विश्वास रखते हैं डॉक्टर के ऊपर या नहीं रखते। आपकी एक टेंडेंसी, कई लोग पेशेंट की मैंने देखी है, आज एक डॉक्टर करवाएंगे, उसको 1,000 रुपए फी देंगे, दूसरे दफा 2 दिन के बाद अलग वीडियो देंगे, उसको फोन करेंगे, उसको 2,000 रुपए देंगे, अगला वाला बोलेगा नहीं मेरे पास सिर्फ दवा मिलती है, आप 5,000 रुपए भर दीजिए एकदम ठीक ठाक हो जाएगा, उसको 5,000 रुपए देते। तो घूमते फिरते रहते, घूमते फिरते रहते। इसका कारण होता है कि योर माइंड, आपका जो मन है वो शांत चित्त नहीं है, आपको किसी के भी ऊपर विश्वास नहीं है, तो इसीलिए आप घूमते फिरते रहते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्राध्यापक डॉक्टर देशपांडे, मैं जो एमडी आयुर्वेद डॉक्टर हूं, वो शास्त्रीय तरीके से आपको बातें समझाने की कोशिश करता हूं। ऐसे ठीक है, मेरे तो जो थंबनेल वगैरह वो अट्रैक्टिव बना देता, क्योंकि लोग उसकी वजह से देखते ही नहीं। तो ये अंदर वाली बात जो है वो समझने वाली बात है। आपके मन में कुछ तनाव है, टेंशन से, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, चिंता है, हाँ, कुछ गुस्सा है, द्वेष है, मत्सर है, संशय है, तो उसके द्वारा भी ये तकलीफ हो सकती है। और जब तक वो मन आप शांत नहीं बनाएंगे, मन के कंट्रोल नहीं रखेंगे, प्राणायाम नहीं करेंगे, कोई इलाज नहीं हो। टेंटेक्स फोर्ट कैप्सूल में कोई फायदा नहीं, बिल्कुल फायदा नहीं। ध्यान से, कोई कस्तूरी लो, मकर ध्वज, सिद्ध मकर ध्वज ले लो, कोई स्वर्ण भस्म ले लो, रजत भस्म, कोई फायदा नहीं दिया। नपुंसकता के अन्य साइकोलॉजिकल कारणों पता लगाने के लिए डॉक्टर इनसे संबंधित कुछ सवाल जवाब करते हैं, इसके लिए टाइम लगता है, इसके लिए फीस लगती है। ठीक है, अगली टेस्ट है, क्या देख टेस्ट है, एनपीटी। हाँ, ये देखिए यहां पर लिखा है, क्या होती है, नॉक्चर्नल। एन का मतलब होता है नॉक्चर्नल, रात वाली। हाँ, आगे का क्या है, पिनाइल, हमारे जो अवयव है उसको पेनिस बोलते हैं, पिनाइल। और उसके क्या है, टुमसेंस। ये जरा कॉम्प्लिकेटेड नेम है, तो एनपीटी टेस्ट ऐसे आप ध्यान में रखिए। उसमें क्या, एक बहुत रेयर है, ऐसा हमेशा हम नहीं करते। एक पोर्टेबल बैटरी संचालित डिवाइस का उपयोग करके लिया जाता है। ये फिजिशियन नहीं करता है, अलग उसके डॉक्टर्स होते हैं। वो क्या करते हैं, जो आप सोते हुए अपनी एक जांघ पर ये इंस्ट्रूमेंट लगा देते हैं। ये डिवाइस रात की उत्तेजना की गुणवत्ता का मूल्यांकन करता है और उसका जो डाटा है वो संग्रहित करता है, जिसके द्वारा आपके चिकित्सक बाद में उसका क्या बोलते हैं, एनालिसिस करते हैं कि क्या है, कितने दफा इरेक्शन आया था, कितने दफा नहीं आया था, 0% था, उसकी तीव्रता कितनी थी, आया था नहीं आया था, ये सब बातें हमें पता चलती है। और रात वाला इरेक्शन एक महत्वपूर्ण टेस्ट होती है, क्योंकि ऐसा माना जाए, एक ध्यान ध्यान पूर्वक सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, कि जिन व्यक्तियों में की इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की शिकायत की, नपुंसकता के प्रॉब्लम, स्तंभन दोष के प्रॉब्लम के लिए हमारे पास आते हैं, तो एक सीधा साधा हम प्रश्न पूछते हैं उसको, क्या पूछते हैं कि आपको कभी कभार बाय चांस रात को आपको जो अवयव है उसको बहुत खड़ा होता है, नहीं होता है, बोलते नहीं सर, कभी कभार रात में बहुत एकदम कड़क बन जाता है, इरेक्शन आ जाता है अपने आप, एक्स करने के बजाय। तो उसका मतलब है रात में अननोटिस्ड आपकी, मतलब उसमें आप कॉन्शियस नहीं रहते, तो अनकॉन्शियसली वो इरेक्शन आ जाता है रात में। तो ये पॉजिटिव है, ये अच्छी बात है, क्योंकि इसके पता चलता है कि जो आप पार्टनर के साथ करते समय नहीं आता है, तो उसका कारण ज्यादातर साइकोलॉजिकल हो सकता है, मानसिक हो सकता है, शारीरिक आप में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ एक प्रश्न के द्वारा हम पता चलता है कि रात को अपने आप आपका अवयव खड़ा होता है बीच बीच में कभी कभी, तो बोलते हैं हाँ होता है सर, वैसा होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अपना जनरल स्ट्रेंथ जो है, बॉडी स्ट्रेंथ, वो सुधारने से ठीक हो जाएगा।
आगे चलते हैं। आपका डॉक्टर इस बारे के उपयोग करके लिंग की कार्यविधि और नपुंसकत्व को बेहतर ढंग से समझने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। रात्रिकालीन उत्तेजना जब आपसे सो रहे हो तब होती है, नॉक्चुर्नल इरेक्शन, रात्रकालीन उत्तेजना। और ये जो लक्षण है ये एक स्वस्थ लिंग का सामान्य लक्षण माना जाता है। दैट मीन्स योर ऑर्गन इज नॉर्मल, योर ब्लड सर्कुलेशन एट दैट ऑर्गन इज नॉर्मल। ठीक है। सो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थे हम पूछताछ कैसे करते हैं, एग्जामिनेशन कैसे करते हैं, और उसके बारे में डायग्नोसिस की तरफ जाने के लिए कुछ इन्वेस्टिगेशन, सोनोग्राफी हो या खून की जांच हो, कैसे करते हैं, ये सब बातें मैंने आपको कह दी है। मेरे को लगता है कि ये वीडियो जो चल रहा है एक्स एजुकेशन के बारे में, सब के सब वीडियोस आपको काम जरूर आ जाएंगे। तो कृपा करके इसको बना रखने के लिए आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये जो वीडियो उपयुक्त है वो जरूर लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे और खुश रहे।